हेलो दोस्तों, मैं खुशबू यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टडी विद खुशबू में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हों, बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाप के बदले मिलने वाला दुख। पाप के बदले मिलने वाला दुख के लिए एक शब्द अजाब होगा। जो जीता न जा सके, जो जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द अजीब होगा। जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द अज्ञ होगा। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द अज्ञात भी होता है और अनवगत भी होता है। जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके उसके लिए एक शब्द अज्ञेय होता है। न टूटने योग्य, न टूटने योग्य के लिए एक शब्द अटूट होता है। जो अपनी जगह से न डिगे अथवा जो अपने निश्चय पर डिग न सके, अथवा जो अपने निश्चय पर टिक न सके उसके लिए एक शब्द अडिग होगा। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति के लिए एक शब्द अड़िमा होगा। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है, वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है उसके लिए एक शब्द अड़ु विक्षण होगा। जो तर्क से सिद्ध न हो, जो तर्क से सिद्ध न हो, जो तर्क से सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द अतर्क्य होगा। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, सीमा का अनुचित उल्लंघन करने के लिए एक शब्द अतिक्रमण होगा। जिसके आने की तिथि ज्ञात या निश्चित न हो उसके लिए एक शब्द अतिथि होता है। जो बहुत कठिन स्वभावगत हो उसके लिए एक शब्द अति दुधूर्त होता है। किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द अतिवादी होता है। अत्यधिक वृष्टि या वर्षा, अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि कहते हैं। अत्यधिक वर्षा हो उसके लिए भी एक शब्द अतिवृष्टि ही होगा। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द अतिशयोक्ति होगा। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद के समय को अतिसंध्या कहा जाता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक समय के बाद के समय के एक शब्द अतिसंध्या। जो बीत गया हो उसके लिए एक शब्द अतीत होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसकी तुलना न की जा सके, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द अतुलनीय होता है। बहुत अधिक हद से ज्यादा, बहुत अधिक हद से ज्यादा के लिए एक शब्द अत्यंत होता है। जिसे त्यागा या छोड़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अत्याज्य होता है। जैन धर्म में सूर्यास्त से पहले का भोजन को अथहु कहते हैं। जो थके नहीं लगातार चलने वाला उसके लिए एक शब्द अथक होता है। जिसकी थाह गहराई का पता न चल सके, जिसकी थाह अथवा गहराई का पता न चल सके उसके लिए अथाह या अगाध होता है। जो दंड पाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अदंडनीय होगा। जो दबाया न जा सके अथवा जिसका दमन न किया जा सके, प्रबल एवं प्रचंड हो, जो प्रबल एवं उसके लिए एक शब्द अदम्य होगा। जो देखने योग्य न हो, जो देखने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अदर्शनीय होगा। जो दूर की बात न सोचे, जो दूर की बात न सोचे उसके लिए एक शब्द अदूरदर्शी होगा। जो दिखाई न पड़े, जो दिखाई न पड़े उसके लिए एक शब्द अदृश्य होगा। जो पहले न देखा गया हो, जो पहले न देखा गया हो उसके लिए एक शब्द अदृष्ट पूर्व होगा। जो दिए जाने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अदेय होगा। जिसके सदृश समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होगा। जिसके किसी से ऋण लिया हो, जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द अधमर्ण होगा। किसी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर, किसी विशेष अवस्था में लगने वाला अधिक कर को अधिकर कहते हैं। अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त, अधिकार में आया हुआ अधिकार प्राप्त के लिए एक शब्द अधिकृत होगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहते हैं। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक, सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासन के लिए एक शब्द अधिनायक होगा। एक व्यक्ति के शासन सत्ता की विचारधारा, एक व्यक्ति के शासन सत्ता की विचारधारा के लिए एक शब्द अधिनायकवाद होगा। विधानमंडल द्वारा पारित व स्वीकृत नियम, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम के लिए एक शब्द अधिनियम होगा। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए उसके लिए एक शब्द अधिपत्र होगा। कर या शुल्क का अतिरिक्त भार, कर या शुल्क का अतिरिक्त भार के लिए एक शब्द अधिभार होगा।
हर तीसरे वर्ष बढ़ने वाला मास, हर तीसरे वर्ष बढ़ने वाला मास के लिए एक शब्द अधिमास होगा। न्यायालय का वकील, न्यायालय का वकील के लिए एक शब्द अधिवक्ता होगा। अधिक दिन वाला वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का हो उसके लिए एक शब्द अधिवर्ष होता है। उसके 29 दिन का हो उसके लिए एक शब्द अधिवर्ष होता है। वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क के लिए एक शब्द अधिशुल्क होगा। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसके लिए एक शब्द अधीक्षक होगा। नीचे की ओर मुख किए हुए, नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द अधोमुख होगा। जिसके लिए प्रयत्न या संकल्प किया गया हो या जिसने अध्यावसाय पूर्वक किसी कार्य में लगने का संकल्प किया हो उसके लिए एक शब्द अध्यवसित होगा। आकस्मिक या विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा थोड़े समय तक लागू आदेश को अध्यादेश कहते हैं, या विशेष आदेश जो किसी निश्चित अवधि तक लागू हो उसके लिए भी एक शब्द अध्यादेश ही होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश के लिए एक शब्द अध्यादेश ही होगा। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द अध्यापक होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द अध्यूढ़ा होगा। जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो उसके लिए एक शब्द अनंत होगा। भ्रमणकारी सन्यासी का जीवन या अवस्था उसके लिए एक शब्द अनगारिका या अनगार होगा। जिसकी गिनती न हो, जिसकी गिनती न हो उसके लिए एक शब्द अनगिनत या अगणित होगा। जिसे किसी वस्तु का ज्ञान न हो, जिसे किसी वस्तु का ज्ञान न हो उसके लिए एक शब्द अनजान या अनभिज्ञ होगा। जो दूसरे से संबंधित न हो, जो दूसरे से संबंधित न हो या अन्य से संबंध न रखने वाला या अन्य से संबंध न जिसके समान कोई अन्य न हो उसके लिए एक शब्द अनन्य होगा। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में न हो उसके लिए एक शब्द अनन्याश्रित होता है। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसके लिए एक शब्द अनन्योपाय होगा। जो पढ़ा लिखा न हो उसके लिए एक शब्द अनपढ़ या निरक्षर होता है। जिसकी अपेक्षा व चाह न हो उसके लिए एक शब्द अनपेक्षित होता है। जिसकी कीमत कम हो उसके लिए एक शब्द अनर्ध्य होता है। जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है उसके लिए एक शब्द अनवरत होता है। नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाले के लिए एक शब्द अनश्वर होता है। ईर्ष्या या द्वेष से रहित, ईर्ष्या या द्वेष से रहित के लिए एक शब्द अनुसूया होता है। जिस बात को सुना न गया हो, जिस बात को सुना न गया हो उसके लिए एक शब्द अनसुनी होता है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनाक्रांत होता है। जो आया न हो, जो आया न हो, जो आया न हो उसके लिए एक शब्द अनागत होगा। वह फूल जो न सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द अनाघ्रात होगा। जिसका नाथ स्वामी रक्षक न हो उसके लिए एक शब्द अनाथ होगा। जिसका आदि प्रारंभ न हो उसके लिए एक शब्द अनादि होगा। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका आदर न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनादृत होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। जो वश में न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अनायत होता है। बिना आयास परिश्रम के लिए एक शब्द अनायास होता है। जो ढका न हो उसके लिए एक शब्द अनावृत होता है। वर्षा का न होना, वृष्टि का अभाव इसके लिए एक शब्द अनावृष्टि होता है। और वर्षा का होना के लिए एक शब्द अतिवृष्टि होता है। वर्षा का न होना के लिए एक शब्द अनावृष्टि होता है। और वर्षा के होने के लिए एक शब्द, अत्यधिक वर्षा होने के लिए एक शब्द अतिवृष्टि होता है। जो किसी चीज पर आसक्त न हो उसके लिए एक शब्द अनासक्त होता है। बिना बुलाए आने वाला, बिना बुलाए आने वाला, जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो, जिसका कोई निश्चित मत या सिद्धांत न हो उसके लिए एक शब्द अनिकेत होगा।
प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाले के लिए एक शब्द अनित्यवादी होगा। जो निंदा का योग्य न हो, जो निंदा का योग्य न हो उसके लिए एक शब्द अनिंदनीय या अनित्य होगा। बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द अनिमेष या अपलक होगा। जिसका नियंत्रण न हो, जिसका नियंत्रण न हो, जिस पर कोई रोक टोक न हो उसके लिए एक शब्द अनियंत्रित होगा। जो नियमानुकूल न हो या नियमानुसार न होने वाला उसके लिए एक शब्द अनियमित या नियम विरुद्ध होता है। जो रुका हुआ न हो, जो रुका हुआ न हो उसके लिए एक शब्द अनिरुद्ध होता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ उसके लिए एक शब्द अनिर्णित होता है। वचन से जिसका वर्णन संभव न हो, वचन से जिसका वर्णन संभव न हो उसके लिए एक शब्द अनिर्वचनीय होगा। जिसका निवारण संभव न हो, जिसका निवारण संभव न हो उसके लिए एक शब्द अनिवार्य होगा। जिसका जवाब न दिया गया हो, जिसका जवाब न दिया गया हो या जिससे निस्तारित न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनिस्तीर्ण होगा। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द अनुकरणीय होगा। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द अनुकरणीय होगा। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, समान आचरण करने वाला, आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए उसके लिए एक शब्द अनुगामी होगा। पीछे चलने वाले के लिए अनुगामी, समान आचरण करने वाला एक शब्द अनुगामी होता है। आज्ञाकारी या जो किसी के बाद आए उसके लिए भी एक शब्द अनुगामी ही होगा। किसी के पीछे विचारों के चलने वाला, किसी के पीछे विचारों के चलने वाले के लिए एक शब्द अनुगामी या अनुयायी होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुगृहीत होगा। किसी के पीछे चलने वाला दास या भृत्य या नौकर उसके लिए एक शब्द अनुचर होता है। जिसका उच्चारण न किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनुच्चरित होगा। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसके लिए एक शब्द अनुज होगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसके लिए एक शब्द अनुत्तरित होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाला, परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले के लिए एक शब्द अनुत्तीर्ण होगा। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपमेय होगा। जो उपलब्ध न हो, जो उपलब्ध न हो उसके लिए एक शब्द अनुपलब्ध होगा। जिसका अनुभव किया जा चुका है, जिसका अनुभव किया जा चुका है उसके लिए एक शब्द अनुभूत होगा। जो खुशी के पीछे पागल हो, जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द अनुमत होगा। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान के लिए एक शब्द अनुमिति होगा। किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसके लिए एक शब्द अनुरक्त होगा। किसी के प्रेम या अनुराग में ढली स्त्री के लिए एक शब्द अनुरक्ता होगा। रूप के अनुसार के लिए एक शब्द अनुरूप होगा। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द अनुल्लंघनीय होगा। किसी के उपरांत उसके परिणाम स्वरूप होने वाले के लिए एक शब्द अनुवर्ती होगा। अन्य भाषा में परिणतः एक भाषा में किया गया रूपांतरण के लिए एक शब्द अनुवाद या रूपांतरण होता है। बड़े भाई से पहले छोटे भाई का विवाह, किसी के पीछे या साथ साथ प्रवेश करने वाला के लिए एक शब्द अनुवेश होगा। बगल के घर में रहने वाला पड़ोसी के लिए एक शब्द अनुवेश या प्रतिवेशी होगा। परंपरा से चली या सुनी हुई बात के लिए एक शब्द अनुश्रुति होगा। किसी के पीछे प्रयुक्त होने वाला के लिए एक शब्द अनुषंगी होगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना के लिए एक शब्द अनुष्ठान होगा। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता स्त्री के लिए एक शब्द अनुड़ा होगा। जो नया न हो उसके लिए एक शब्द अनूतन होगा। जो जानवर किसी की देख रेख में न रहे उसके लिए एक शब्द अनेर होगा। जो इतिहास सम्मत न हो, जो इतिहास सम्मत न हो उसके लिए एक शब्द अनैतिहासिक होगा। पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण के लिए एक शब्द अनोट होगा। देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध, देशों के बीच दो या अधिक देशों से संबंध के लिए एक शब्द अंतर्देशीय होगा। अंततः अंतःकरण की बात को जानने वाला के लिए एक शब्द अंतर्यामी होता है। किसी कहे हुए श्लोक या पद्य के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाले के लिए एक शब्द अंत्याक्षरी होता है।
अन्न की देवी को अन्नपूर्णा कहते हैं। किसी और स्थान पे लिए एक शब्द अन्यत्र होगा। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसके लिए एक शब्द अन्यमनस्क होगा। जो किसी अन्य के भरोसे हो उसके लिए एक शब्द अन्याश्रित होगा। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई के लिए एक शब्द अन्योदर होगा। विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से मिलने वाला धन के लिए एक शब्द अन्वाध्येय होगा। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता के लिए एक शब्द अन्वय होगा। वह सामग्री जो वधू अपने पिता के घर से लेकर आई हो उसके लिए एक शब्द अन्वायन या दहेज कहते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना के लिए एक शब्द अपकर्ष होता है। जिसका अपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द अपकृत होता है। जो पढ़ा न जा सके उसके लिए एक शब्द अपठनीय होता है। जिसे पढ़ा न गया हो उसके लिए एक शब्द अपठित होता है। जो बात कहने या वचन के योग्य न हो या जिसका वचन न किया गया हो उसके लिए एक शब्द अवाच्य होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द अपत या अपत्र होता है। जिस पुरुष की पत्नी न हो उसके लिए एक शब्द अपत्नीक होता है। बिगड़ा हुआ शब्द के लिए एक शब्द अपभ्रंश होता है। जिसे अन्य का बल या सहारा हो उसके लिए एक शब्द अपरबल होता है। दोपहर के बाद का समय को अपराह्न कहते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के लिए एक शब्द अपरिग्रह होता है। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द अपरिणीत या अविवाहिता होता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसके लिए एक शब्द अपरिभाषित होता है। जिसकी कोई माप न हो उसके लिए एक शब्द अपरिमित होता है। जिसकी नाप तौल न हो सके जो मापा न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिमेय या अप्रमेय होगा। जो बदला न जा सके उसके लिए एक शब्द अपरिवर्तनीय होता है। जिसका परिहार न हो सके जो अनिवार्य हो उसके लिए एक शब्द अपरिहार्य होगा। बिना पलक झुकाए के लिए एक शब्द अपलक होता है। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें के लिए एक शब्द अपवाद होता है। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को अपविद्ध कहते हैं। मनमाना खर्च करने वाला या व्यर्थ ही अधिक खर्च करने वाले के लिए एक शब्द अपव्ययी होता है। ऐसी प्रशंसा जो निंदा भाव पैदा करे उसके लिए एक शब्द अपस्तुति होता है। जिसके सब अंग दुरुस्त न हो उसके लिए एक शब्द अपांग या अपंग होता है। जिसका कोई पार न हो उसके लिए एक शब्द अपार होता है। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द अपारदर्शी होता है। जो सामान्य नियमों गतिविधियों या धारणाओं के विपरीत हो उसके लिए एक शब्द अपवाद होता है। जो पहले कभी न हुआ हो पहले न घटित हुआ हो उसके लिए एक शब्द अपूर्व या अभूतपूर्व होता है। बाय दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।